बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 साउंड वाले चैप्टर के। तो पहला न्यूमेरिकल हमें दिया गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हमें गिवन डाटा क्या दिया जा रहा है। गिवन सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ साउंड यानी v दे दी गई है 333 मीटर पर सेकेंड। इफ वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा ये साइन है उल्टा वाई, ये वेवलेंथ को शो करता है। ये हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ है जो कि वेवलेंथ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको मीटर में लेके जाने के लिए हम 3 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.03 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, उन्होंने क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग मालूम करें। और ये भी कहा गया कि बताएं इफ इज फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज, क्या हम उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने किया हुआ टॉपिक, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेके तो 20,000 हर्ट्ज तक। तो हमने देखना है क्या जो फ्रीक्वेंसी अब इनके दरमियान आ रही है, अगर इनके दरमियान में आएगी तो वो ऑडिबल होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका। हमारे पास वेव इक्वेशन क्या आती है, v इज इक्वल एफ लैम्डा। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने तो लैम्डा दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, v डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी इसी तरह आ गई, दूसरी तरफ v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 333 और नीचे हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.03। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। 333 को डिवाइड कर देंगे 0.03 से, तो ये आंसर आ जाएगा 11,000 और 100 हर्ट्स। तो 11,000 देखें 20,000 से कम है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। तो साथ लिख देंगे ये ऑडिबल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। अ क्लॉक चिम्स 48 टाइम्स, ये समझ लें इसकी वाइब्रेशंस है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे, हमारे पास जो गिवन डाटा यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह ले या नंबर ऑफ चिम्स कह ले, एक ही बात है। नंबर ऑफ चिम्स वो हमें दिया गया 48। आगे इन 1 मिनट, टाइम हमारे पास कितना आ गया 1 मिनट। अब टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो मिनट को हमने सेकंड में लेके जाना है, तो 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ पे आ गया 60। नेक्स्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फिर से फाइंड करनी है, तो साथ पीरियड, पीरियड से मुराद यहाँ पे है टाइम पीरियड। ये दो चीजें हम लोगों ने मालूम करनी है। आगे लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगेगा डेफिनेशन के मुताबिक, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकंड होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ चिम्स पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी इसी तरह आ गई, नंबर ऑफ चिम्स हमारे पास आ गए 48 और टाइम हमारे पास कितना आ गया 60। इन दोनों को हम लोग करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इनको डिवाइड करके देखते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 0.8 हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टी इक्वल होता है 1/f के और एफ इक्वल होता है 1/t के, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ आ जाएगा 1 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 0.8। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ जाएगा 1.25 सेकेंड।
नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले पे। अ कार हॉर्न्स इमिट अ साउंड विद वेवलेंथ 0.5 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ क्या आ गई गिवन में, वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास क्या आ गया 0.5 मीटर। पहले से ऐसा यूनिट में है इसलिए यहाँ यूनिट नहीं चेंज करना पड़ेगा। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, स्पीड की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, सिर्फ हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मालूम करनी है। तो यहाँ पे फिर से वही वेव इक्वेशन लगेगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ सोल्यूशन, और वेव इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल एफ लैम्डा। एफ हम लोगों ने मालूम करना है तो यहाँ आ जाएगा v ओवर लैम्डा इक्वल आ जाएगा एफ के। यहाँ हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, v वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 340 और डिवाइड कर देंगे वेवलेंथ यानी 0.5 से। इनको डिवाइड करते हैं 340 डिवाइडेड बाय 0.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 680 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 13.4 पे। A wave travel with the speed of 500 मीटर पर सेकेंड। गिवन हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई सबसे पहले 500 मीटर पर सेकेंड एंड हैज वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास 2 मीटर। फिर से ऐसा यूनिट के अंदर है। कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, फिर से v इज इक्वल एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो लैम्डा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 500 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इनको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 250 हर्ट्ज। अब मेन चीज जो टाइम पीरियड हमने फाइंड करनी है, तो पीछे भी हमने किया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1 ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 250, इन दोनों का हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 250। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0.004 सेकेंड। ऐसा यूनिट आप लोगों ने जरूर लिखना है हर एक आंसर के अंदर, टाइम पीरियड सेकंड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13.5। अ रिसर्च बोर्ड सेंड्स द साउंड स्ट्रेट टू सी बेड। यानी कि यहाँ फर्ज किया एक रिसर्च बोर्ड है और ये सी बेड है, समंदर के नीचे वाली तय। अब यहाँ से उसने वेव्स को नीचे फेंका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एंड रिसीव एको 2 सेकंड लेटर, और 2 सेकंड के बाद आवाज टकरा के वापस यहाँ पे पहुंच गई। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर टाइम कितना होगा गिवन। हमें चाहिए टाइम सिर्फ एक साइड का, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है। तो जो टाइम होगा उसको हम हाफ कर लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड। यहाँ पे जो 2 सेकंड दिया गया वो टाइम है जो आवाज नीचे जाने में और वापस ऊपर आने में लेती है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ नीचे जाने का टाइम। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन सी बेड, स्पीड हमारे पास आ गई 1600 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डेप्थ, डेप्थ मालूम करनी है यानी कि डिस्टेंस क्या मालूम करना है। तो सिंपल सा यहाँ फार्मूला लगेगा एस इज इक्वल वी टी वाला। यहाँ आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन, एस इज इक्वल वी टी। वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1600 और टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 ही आ जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या आ गया मीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं 13.6 पे। A person claps his hand, a person clap his hand
near a mountain, near a mountain, and hear the echo after 6 seconds. And hear echo after 6 seconds. If speed of sound in air, if speed of sound दी गई है हमें 343. What is the distance of a mountain? What is distance of mountain? यानी पहाड़ी का फासला हम लोगों ने बताना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया गया है? पर्सन क्लैप इज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हेयर echo आफ्टर 6 सेकेंड. यानी जो आवाज वापस उसे सुनाई देती है टकरा के, वो 6 सेकंड के बाद सुनाई देती है. तो फिर इसका हाफ डिस्टेंस हम लेंगे तो वो कितना लगेगा? 3 सेकंड. यानी सिर्फ हम लोगों ने वो आवाज लेनी है जो वहां तक जाने में लगेगी, क्योंकि जब हमें डिस्टेंस चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, तो हमें सिर्फ वहां तक जाने का टाइम चाहिए होता है और स्पीड चाहिए होती है. अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हो तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है. लेकिन यहाँ टाइम दिया गया था जाने का और वापस आने का, तो वापस आने का हम टाइम निकाल देंगे तो आधा टाइम लेंगे. स्पीड हमारे पास v क्या देगी? 343 मीटर पर सेकेंड. और उन्होंने क्या डिस्टेंस s मालूम करें. तो सेम उसी तरह का ये भी सोल्यूशन s इज इक्वल vt, सेम फार्मूला लगेगा. वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 343 और टाइम हमारे पास आ गया इस दफा 3. तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. 343 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 1029 और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मीटर के अंदर.